जी, मेरा नाम गिरधार लाल है। मैं एक्स सरपंच हूँ। मेरी पंचायत रीति है ये जो हमारा राहुल शर्मा है, एक होनहार नौजवान है मेरे पंचायत का। इस समय जो इसने मूर्ति का ये काम किया है, मतलब इतिहास मैंने अपने जीवन में पहली बार देखा कि मेरे गांव का एक छोटे से परिवार का लड़का पढ़ लिख कर, ये भी कोई अनपढ़ नहीं है, पढ़ लिख कर डिग्री प्राप्त करके एक मूर्ति जो हमारे जो मूर्तियां बनाई हैं जो हमारे सनातन धर्म को भी जोड़ने वाली हैं। जैसे इन्होंने वशिष्ठ ऋषि जी की जो मूर्तियां बनाई हैं, उनका परिवार जो बनाया है, इसका मैसेज ये हमारा सनातन धर्म जो है वो स्ट्रांग रहेगा। दूसरा, जो हमारे नौजवान हैं, कितना नौजवान लड़का है, नौजवानों के लिए इसका मैसेज रहेगा कि हम सरकारी नौकरी के बजाय आत्मनिर्भर बने, अपना कार्य करें। जिस तरह इसने अपना कार्य शुरू किया है, तो 3-4 लड़के इसके पास काम कर रहे हैं। अब ये मेरी पंचायत को छोड़कर इस समय लैड़ी जो है, ये सही ब्रेडिंग पंचायत है, जहाँ पे इसने जो काम कर रहा है, अपने पूरे मोहल्ला इसको जहाँ पे कोऑपरेट कर रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी हमारे नौजवान हैं जो इसकी वो शिक्षा लें, ऐसे काम करें, आत्मनिर्भर बने। हमें आगे पीछे जाने के बजाय अपने काम पे फोकस देना चाहिए। और इस समय जो नशा है, तो नशा इतना है कि सरकार भी नशे के ऊपर पूरा अंकुश लगाने के लिए कार्य कर रहे हैं, लेकिन नौजवानों को खुद आगे आकर अपने काम को करना चाहिए। जब वो अपना काम करेंगे, अपना रोजगार बताएंगे, तो नशे से वो मुक्त रहेंगे। दूसरा, ये हमारे जो पुराने कल्चर थे, बिल्कुल इस राहुल ने बताया कि हमारे कल्चर थे, जैसे गोबर फेरते थे, चाहे कोई भी काम करते थे, वो एक हमारा मिशन था, हमारा पुरानिक जो इतिहास था कि हम ऐसे काम करते हैं, लेकिन आज वो पूरे लुप्त हो रहे हैं। लेकिन मुझे उम्मीद जागी कि जिस तरह से राहुल हमारा नौजवान है, अच्छा काम कर रहा है, हमारे पुराने चीजों को आगे लाकर उनको हाईलाइट कर रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो ऐसे होनहार बच्चे हमारे पंचायत में होने चाहिए, और जम्मू कश्मीर में इसकी जो है शिक्षा है वो हर घर में जानी चाहिए। जी बिल्कुल, मुझे इतनी खुशी है कि ये इतना पढ़ा लिखा लड़का होकर अगर इसकी जगह कोई और होता, शायद वो सरकार के आगे फॉर्म भरने के लिए जाता कि मुझे नौकरी दो, मैं ये करूंगा बोला। लेकिन इसका सोच देखो, पढ़ी लिखी जी होती है एजुकेशन। एजुकेशन जो पढ़ाई होती है वो हमेशा ये नहीं देती कि आपने डिग्री प्राप्त कर लिया कि आपको नौकरी चाहिए। एजुकेशन का अर्थ यही है कि अपना दिमाग का इस्तेमाल करो और अपने कार्य करो, चाहे वो सरकार का कार्य चाहे प्राइवेट का। लेकिन इसने प्राइवेट कार्य को शुरू किया है और अपना एक ऐसा व्यवसाय शुरू किया, मूर्ति बनाना। देखो कितनी अच्छी मूर्ति बनाई। जैसे इसने कहा, मैंने चंडीगढ़ में भी बनाई है और कहीं 2-3 जगह बनाई है। इस समय इसके पास जो प्रोजेक्ट ये चल रहा है, शायद उधमपुर का है, किसी और का। इस समय भी इसके पास 3-4 लड़के काम कर रहे हैं और अपना रोजगार बना रहे हैं। तो मेरी पंचायत के लिए ये बड़ा सौभाग्य की बात है कि जो मेरे नौजवान है इस तरह के कार्य करेंगे और अपने आत्मनिर्भर बनेंगे। जी बिल्कुल, मैं सोचता हूँ कि जो हिंदुस्तान में सबसे बड़ी पंचायत मेरी हुई, जो मेरा नौजवान है कि इस तरह का कार्य कर रहा है और इस तरह का जो संदेश रहा है कि हमें आत्मनिर्भर बनना है और जो मोदी जी का मिशन है उसको साकार करना है। नमस्कार, मेरा नाम राहुल शर्मा है और मैं कुपरला गांव का रहने वाला हूँ, रिट्टी पंचायत। एट प्रेजेंट जो मेरा काम चल रहा है ये लैडी गांव में चल रहा है। उसके बाद जो मैंने बैचलर ऑफ फाइन आर्ट की डिग्री करी हुई है जम्मू यूनिवर्सिटी से, और 4 साल की वो डिग्री है, 3 साल मुझे काम करते हुए। तो जिसमें जैसे कि बताएं कि पिछले टाइम पे जो सरकार की तरफ से जो अपने गांव की कल्चर एक्टिविटीज हैं, कल्चर लैंग्वेज होगी या कल्चर जो भी है पहनावा होगा, उसे बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। बड़ी सारी ऐसी स्कीमें निकाली गई हैं, जैसे अपने आर्ट एंड कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए पीछे ही स्कीम लॉन्च हुई थी, विश्वकर्मा योजना। उसके तहत बड़े सारे लोगों को रोजगार मिला। और मैंने जो अभी ये स्टार्ट करा है, नॉर्मली अपना पहला मेरा स्टार्टअप है। उसके बाद देख सकते हैं कि जो हम अभी यूज कर रहे हैं ये फाइबर मटेरियल है, और उसके बाद स्कल्पचर में बड़े सारे ऐसे मटेरियल हैं जो यूज कर सकते हैं। स्टोन हो गया, सीमेंट हो गया, प्लास्टर हो गया, मेटल हो गया। मैं गवर्नमेंट की तरफ से जो स्कीमें चल रही हैं, मैं अपने जम्मू कश्मीर के यूथ को यही मैसेज देना चाहूंगा कि उनका अच्छे से लाभ उठाएं, खुद भी काम करें और लोगों को भी काम दें। जैसे कि मैंने अभी रिसेंटली काम कर रहा हूं, तो रोज के 3 या 4 लोग मेरे पास काम करते हैं, उनको रोजगार मिलता है। देखो, मैं तो शुरू से ही मेरे इंटरेस्ट था कि मैं एक आर्टिस्ट बनूं या अच्छा काम करूं। तो स्कूल टाइम पे जो ड्राइंग टीचर ड्राइंग्स करवाते थे, तो उसमें काफी रुचि से करता था, या कोई डेकोरेशन वगैरह ये सारे कुछ। तो इसमें जब मैं गया कॉलेज में तो देखा कि यहाँ पे 3 डिपार्टमेंट है, स्कल्पचर है, ये अलग चीज है, तो लेनी चाहिए। लोकल फॉर वोकल, जैसे आपने बोला कि गवर्नमेंट की तरफ से बड़ी सारी चीजें स्कीमें चलाई जाती हैं कि भाई प्रमोट करो। मैं भी इस चीज में काम कर रहा हूँ कि जो अपना डोगरी कल्चर है
वो से मैं प्रमोट करूं। जैसे बड़ी सारी पुरानी चीजें हैं, मैं उनको सामने लाऊं, सबके सामने रखूं कि भाई ये डोगरी में जैसे सिंगिंग में हमारी एक लंबी पाक होती थी, वो बड़ी कम देखने को मिलती है। जैसे एक पीपल का पेड़ है, बहुत माना जाता है, उसके नीचे बैठने से बड़ी सारी जो हमारी नेगेटिविटी है वो दूर होती है। लोग उसके नीचे बैठना छोड़ चुके हैं। मैं वो अपनी कला क्रिएट करना चाहता हूँ, वो करके मैं लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि भाई अपना जो कल्चर है दोबारा से अडॉप्ट करो, उसमें आओ। और जो अपने युवा हैं, जो मेरी पीढ़ी की, मैं उनको बोलूंगा कि भाई अपना कोई एक रोजगार क्रिएट करें जिससे बड़े सारे लोगों को काम मिले। मैं ये नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब करके ही आप आगे बढ़ सकते हो, ये नहीं है। अपना एक स्टार्टअप करें। स्टार्टअप के लिए कितनी सारी स्कीम्स है जो गवर्नमेंट ने निकाली हुई है, जो पैसे देते हैं, गवर्नमेंट लोन देते हैं कि भाई सब्सिडी पे लोन मिल रहे हैं कि आप काम स्टार्ट करो, हम आपके साथ हैं। देखो मैंने मैक्सिमम सीमेंट मटेरियल यूज किया हुआ है, प्लास्टर यूज किया हुआ है। ये फाइबर तो आपके सामने ही चल रहा है, यूज कर रहे हैं। उसके बाद मेटल में भी थोड़ा काम किया हुआ है, ये स्टोन में भी काम किया हुआ है कॉलेज टाइम पे जो करते थे हम। अभी रिसेंटली लुधियाना में काम किया, उसके बाद चंडीगढ़ में काम किया। 10-10, 12-12 फीट के, 15 फीट के भी, 20 फीट के भी स्कल्पचर किए।